यहाँ जाना रिस्की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चढ़ जाऊं। बहुत ही खतरनाक रास्ता ये। आप आ पाएंगे कैमरामैन भाई? क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने अभी गाइज मुझे यहाँ पे चमगादड़ दिख रहा है, तो थोड़ा सा अंदर की ओर और चलने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लाइन से, अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो आप लोगों को जरूर दिखेगा। कैमूर पहाड़ियों के चोटी पर बसा ये टूटा फूटा सा खंडहर अपनी कहानी चीख चीख कर स्वयं बताता है। जंगलों के बीच बसा ये खंडहर कभी आलीशान किला रहा होगा। इसे देखने वाला कोई भी व्यक्ति यही कहेगा। न जाने कितनी कहानियां बिखरी पड़ी है इस खंडहर के बारे में, और न जाने कितनी रहस्यों को समेटे हुआ है ये किला। ये किला पहले खैरावाला शासक के द्वारा शासित था, लेकिन बाद में ये चंदेलों के कब्जे में आ गया। यहाँ के आखिरी चंदेल राजा मदन शाह थे, जिन्होंने अघोरी बरहर क्षेत्र में शासन किया था। इसके साथ ही लोरिकायन के नायक वीर लोरिक और मंजरी की मशहूर प्रेम कहानी भी इसी किले से जुड़ी है। कैसे बाहुबली वीर लोरिक ने राजा मौला भगत से युद्ध करके न केवल इस किले पर विजय हासिल किया, बल्कि उन्होंने प्रेम की अमर गाथा लिखी और मंजरी से विवाह किया। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के गौरा गांव में जन्मे क्षत्रिय यदुवंशी के वीर लोरिक राजा भोज के वंशज माने जाते थे, और बजरंगबली के अंश माने जाने वाले वीर लोरिक मां काली के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्हें स्वयं मां का आशीर्वाद प्राप्त था। अघोरी के पास में ही मेहर सिंह नाम के एक यदुवंशी अहिर जागीरदार हुआ करते थे। मेहर सिंह की आखिरी संतान थी कुमारी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस कारण अघोरी के राजा मौला भगत की उन पर बुरी नजर पड़ी और वह उससे विवाह करना चाहता था। इसी दौरान मंजरी के पिता मेहर सिंह को लोरिक के बारे में पता चला, और उन्होंने मंजरी की शादी वीर लोरिक से तय कर दी। वीर लोरिक जब अपने अश्व मांगर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरते तो दुश्मन डर से थर थर कांपने लगते थे। लोरिक को अंदेशा हो गया था कि बिना अघोरी के राजा मौला भगत को पराजित किए वो मंजरी को विदा नहीं करा सकते थे। इसलिए युद्ध की पूरी तैयारी के साथ शादी के लिए बारात बलिया से सोन नदी के तट पर आ गई। राजा मौला भगत ने तमाम कोशिशें की कि बारात सोन नदी को पार न कर सके, लेकिन बारात बावजूद इसके नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। इसके बाद क्या था? भीषण युद्ध हुआ, रक्तपात हुआ, इतना खून बहा कि अघोरी से निकलने वाले नाले का पानी भी लाल हो गया, जिसके चलते उस नदी का नाम रुधिरा नाला पड़ गया, यानी कि रुधिर नाला। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं अनूप चित्रवंशी ब्लॉग। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अघोरी दुर्ग पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह है अघोरी का किला, जो कि सोनभद्र का काफी पुराना और रहस्यमयी किला है। हालांकि इस किले की जो अभी ताजी स्थिति है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, और इसकी कहानी भी क्या है उन सब चीजों से रूबरू कराऊंगा। एंट्रेंस गेट से घुसते ही राइट साइड में ये आपको दिखेगा छोटा सा गेट। तो आइए इसके अंदर लेकर चलते हैं आपको और दिखाते हैं। अंदर घुसते ही आपको ये आंगन दिखेगा, जिसको यहाँ के लोग बताते हैं कि ये एक जमाने में मंडप हुआ करता था जिसमें शादियां होती थी। और इस आंगन के किनारे आपको चारों तरफ कमरे देखने को मिलेंगे, जिसमें यकीनन उस वक्त यहाँ के सैनिक रहा करते होंगे, क्योंकि ये किले के मेन गेट के पास में स्थित है। दोस्तों हजारों वर्ष पुराने इस किले की बनावट आप देखिए, किस प्रकार इसको डिजाइन किया गया होगा। ये आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं, ये नक्काशी देखिए, दीवालों पर जो कलाकृतियां हैं उसको देखिए। यकीनन बिना टेक्नोलॉजी के बनाए गए इस इमारत में बहुत मेहनत और समय लगा होगा। हालांकि ये सभी कमरे अब जर्जर हो चुके हैं और अपना अस्तित्व धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कमरे बने हुए हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये जो किला है ये 2 मंजिला भवन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टूटे फूटे बिखरे हुए कमरे, जो कि कब गिर जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। पूरी तरीके से जर्जर होता जा रहा है ये किला, और अभी भी अपनी अस्तित्व की कहानी बयां कर रहा है कि उस जमाने में किस तरीके से इसको बनाया गया होगा। मैं इस समय कमरे के पास खड़ा हूं और ये आप आंगन का नजारा देख रहे हैं, जो कि उस जमाने का मंडप हुआ करता था। तो अभी मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि कैसे एंट्रेंस से आप अंदर आएंगे, और जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा सुनसान पड़ा हुआ इस किले का खतरनाक मंजर।
दोस्तों लिटरली मैं आपको बताऊं, इस किले में आने से भी डर लग रहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है कि कभी भी इस किले की कोई भी ईंट या पत्थर शरीर के ऊपर गिर सकती है। फिलहाल इस रहस्यमयी किले में अब केवल अगर कुछ बचा है तो वो है ये वीरानिया और यहाँ का खंडहर होता हुआ, जर्जर होता हुआ ये इमारत। तो आइए अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस किले में अभी भी क्या क्या मौजूद है। तो जैसे हम लोग एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो गई है। कभी ये किला रत्नों से, आभूषणों से सजा रहता हुआ होगा, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि इस किले की कहानी ये खुद में बयां कर रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये दीवार देख सकते हैं, हजारों वर्ष पुराने इस किले की दीवार हालांकि अभी भी खड़ी जरूर है, लेकिन जो इसकी स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से अब छत विछत होने लगी है और खंडहर में परिवर्तित होने लगी है। कैमरामैन से आग्रह करूंगा कि अंदर आए, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सामने अभी गाइस मुझे यहाँ पे चमगादड़ दिख रहा है, तो थोड़ा सा अंदर की ओर और चलने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं लाइन से, अगर कैमरा में दिख रहा होगा तो आप लोगों को जरूर दिखेगा। दोस्तों ये कमरा जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल था जहाँ राजा महाराजा बैठकर भोजन किया करते थे। इस कमरे की बनावट आप देख सकते हैं और इसकी डिजाइन भी, जो यकीनन बहुत ही खूबसूरत है। इधर जो आप देख रहे हैं, ये उस जमाने का रसोई घर हुआ करता था, जो कि अब बिल्कुल टूट गया है। और अब आइए आपको इस कमरे में लेकर चलते हैं। ये कमरा जो है, ये उस जमाने का पालकी घर हुआ करता था और यहाँ एक खिड़की है जहाँ से आप बाहर की ओर इस सोन नदी का नजारा भी उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि जो तीसरी गेट है यानी आंगन है, उसके अंदर मैं चलने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल ये भी एरिया काफी डेंजरस है। मैं जरूर आप लोगों से ये कहूंगा कि कभी भी अगर आपको यहाँ पे आना है तो अकेले मत आइएगा। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। अघोरी दुर्ग का जो इतिहास है उससे तो मैं आप लोगों को अवगत करा ही रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ की ताजी स्थिति है उसको भी दिखा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये खंडहर होता हुआ इमारत, और अगर इधर जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये उर्दू, शायद उर्दू में ये कुछ लिखा हुआ है या अरबी में कुछ लिखा हुआ है, जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता। और ये हजारों साल पुराना है। पत्थर आप देख सकते हैं। इस साइड अगर मैं चढ़ने की कोशिश करूं, बहुत ही खतरनाक रास्ता है। यहाँ जाना रिस्की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चढ़ूं। बहुत ही खतरनाक रास्ता ये। आप आ पाएंगे कैमरामैन भाई? चलिए चढ़ के देखूं क्या। कांटा धंस गया गाइज, आप लोगों के लिए मैं। तो कैमरामैन हमारे भाई साहब जो हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा बहुत संभाल के आएंगे, क्योंकि वो स्लिप कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं टॉप पे, तो नहीं कह सकते गाइज। ये देखिए मुझे कांटा धंस गया और ये ब्लड आ रहा है। तो अभी यहाँ से जो सामने आपको दिख रही है, ये है सोन नदी, और ये जो किला है वो 3 नदियों से घिरा हुआ है। ऊंची ऊंची पहाड़ियां आप देख सकते हैं जो आपको उस साइड में देखने को मिलेगी। पास में ही मारकुंडी है, जो कि सोनभद्र की बहुत ही खूबसूरत घाटी है ना। तो यहाँ से अगर जरा सी गलती हुई तो हम लोग नीचे गिर सकते हैं। तो इधर एक बार इस नदी का मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ और उधर दिखाता हूँ जहां पर बालू का खनन हो रहा है। अगर जूम करेंगे तो आप देखेंगे वहां ढेर सारी ट्रकें खड़ी हैं। इसी सोन नदी से लाल बालू निकलता है जो देश के कोने कोने में जाता है। दोस्तों ये किला 3 नदियों सोन, बिजुल और ब्रजुल नदी से घिरा हुआ है और पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। और अब हम आपको लेके चलते हैं मेन किले के तरफ। अभी जो आपने देखा वो किले के गेट के पास स्थित मंडप, रसोई और पालकी घर था। अभी हम लोग इस किले के दूसरे हिस्से की ओर अग्रसर हैं। रास्ते बिल्कुल टूटे फूटे, खराब, ईंट पत्थर और कंकड़ वाले हैं, क्योंकि ये जो किला है वो है पहाड़ियों पे। तो अभी हम लोग इस दुर्लभ रास्तों के जरिए अघोरी दुर्ग के किले के टॉप पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इस किले की स्थिति देख सकते होंगे कि किला कितना ही रिस्की है। यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं होगा, तो बहुत ही सोच विचार कर यहाँ पे आइएगा। मैं आ रहा हूँ, आप लोग डिजिटली इसको देखिए। और भाई साहब ये देखिए, ये कभी गेट हुआ करता होगा, है ना, और यहाँ पे कभी सैनिक हुआ करते रहे होंगे, लेकिन अभी इसकी स्थिति देखिए। इसमें जहरीले जानवर भी आपको मिल सकते हैं, और सावधानी से
यहाँ आने की ज़रूरत है। अभी तो हम लोगों ने जस्ट एंट्री किया है, ये 3rd गेट है। इस साइड अगर आप देखेंगे दूर तक तो ये भी अब पहाड़ ही रह गया है, तभी ये भी इस किले का ही पार्ट रहा होगा, पूरी तरीके से गिर गया है, खंडहर हो गया। इस साइड देखेंगे, साइड आप देखेंगे तो जो अभी आप देख रहे हैं ये है यहाँ का कुआं, और रानियां यहाँ पे नहाने आया करती थी, है ना। तो देख सकते हैं आप कितना खतरनाक। तो ये आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, कभी ये रानियों के लिए बाथरूम हुआ करता रहा होगा। और झरोखे में आप देख सकते हैं, अगर मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेगा सोन नदी का नज़ारा। तो गर्मी काफ़ी तेज है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि रिटर्न भी हो सके। है ये ऊपर कचहरी दरबार लगता होगा, तो उधर भी चलते हैं और दिखाते हैं आपको भी। अब धीरे धीरे हम किले के टॉप पर पहुंचने वाले हैं। ये वो जगह है जहां कचहरी लगा करती थी, ऊपर के साइड आप देख सकते हैं, और इसे आप दीवाने आम भी समझ सकते हैं। जो आम जनता थी उनका यहाँ पे समस्या सुना जाता है। ये है किले का मुख्य भाग, यहाँ राजा रहते थे। हालांकि ये बिल्कुल खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि इस किले के आखिरी तक आपको लेकर चलूं और दिखाऊं। इसमें राजा बैठते थे। इस दीवार के पीछे क्या है? तो उधर जाने का रास्ता नहीं है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं रास्ते अब बचे ही नहीं हैं। इस किले की मरम्मत अगर समय समय पर हुई होती तो शायद ये धरोहर जिंदा होता। फिलहाल इस टूटे फूटे रास्ते के जरिए मैं ऊपर की ओर आ चुका हूँ। किले के एकदम टॉप पे मैं आ गया हूँ। मेरी सांस आपको समझ में आ रही होगी कितनी चढ़ी हुई है। और ये देखिए यहाँ से अगर गिरे तो सीधा नीचे, और ये अंतिम छोर है दीवार का। इसके इधर से ये सोन नदी है। किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर बना ये गेट भी अब टूट चुका है। इसके अंदर चलते हैं और देखिए ये जो कमरे थे, इसकी जो छत थी वो भी ढह चुकी है, दीवार भी जर्जर हो चुके हैं। और अंदर चलने पर आप ये देख सकते हैं कि अंदर का ये कमरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। अंदर आपको ये आंगन दिखेगा जिसमें अब झाड़ झंखाड़ ही देखने को आपको मिलेंगे। इस आंगन के चारों तरफ आपको कमरे दिखेंगे जो अब खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। और यहाँ ऊपर आपको ये जगह दिखेगा जहाँ राजा बैठा करते होंगे, और इस आंगन में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता होगा तो उसका आनंद उठाते होंगे। दोस्तों कुछ लोगों की माने तो ये किला भूतिया नजरिए से भी देखा जाता है, इसलिए यहाँ अकेले आने की कोशिश बिल्कुल ना करें। लोगों का मानना है कि यहाँ नेगेटिव एनर्जी है। अभी ये जो सामने आप देख रहे हैं ये शायद दीवाने खास का एरिया रहा होगा, जहाँ ऊपर से राजा साहब नीचे खास जनता की समस्याएं सुनते रहा होंगे। चारों तरफ इस आंगन के आपको कमरे दिखेंगे जो कि अब बिल्कुल जर्जर होकर गिरते जा रहे हैं। तो दोस्तों किले के टॉप पर कुछ ऐसा दिखता है नजारा। मैं आपको लेकर चलता हूं इस साइड, और आप देख सकते हैं यहाँ से खूबसूरत पहाड़ियों की जो ये चोटियां हैं, जो घाटियां हैं, ये नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। और ये सामने का पूरा नज़ारा, सोन नदी आप बगल में देख सकते हैं, और इस किले के किनारे पर दो और नदियां हैं जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। ये आप देख सकते हैं छत किस प्रकार ढह चुकी है, और ये किला बिल्कुल ही खंडहर के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। तो दोस्तों ये पूरा नज़ारा मैं आपको किले का जो मुख्य भाग है, जो लास्ट पॉइंट है, वहां पर मैं आपको लेकर आ गया हूं, और वहां से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा, और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलते रहे।